अंदाज़े नज़र। तुझको ये बताऊं कि दुनिया तेरी है क्या, दुनिया तेरी है क्या। लाखों मुसीबतें हैं गरीबों की जान पर, शिकवा नहीं है फिर भी किसी की ज़बान पर। आजा ज़मीन पे सो गया क्यों आसमान पर, आँखों से आके देख जो सुनता नहीं सदा। किस्मत बनाने वाले, किस्मत बनाने वाले जरा सामने आ। शकील के कलम से जो नगमे फूटे, इनमें सिर्फ रूमानियत के रंग ही नहीं थे, बल्कि इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम भी इन नगमों के इनफरादियत है। इसकी एक खूबसूरत मिसाल ये है कि बेजू बावरा फिल्म में शामिल एक शानदार भजन शकील के ही कलम से निकला। इसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरती कहा जाएगा कि इस भजन को लिखने वाले शकील तो मुसलमान थे ही, नगमे के मौसीकार नौशाद और गुलकार मोहम्मद रफी भी मुसलमान ही थे। इस बेमिसाल भजन की उम्दा गायकी आज तक कानों में रस घोल रही है। मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे ताज हो, बिनती करत रखियो लाज। मन तरपत हरिधर शरण को आज, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन का बाग, तरपत हरिधर शरण को आज। मन तरपत हरिधर शरण को आज। शकील की नगमानिगारी ने कई नए गुलकारों को भी खूब शोहरत दिलाई। महेंद्र कपूर को सन 1968 में पहला गुलकारी का एजाज जिस गीत के लिए मिला, उसकी मौसीकी नौशाद साहब ने दी थी और गीत शकील ने लिखा था। इस गीत की कामयाबी ने महेंद्र कपूर को गुलकारी के सख्त मुकाबलाजाती दौर के बावजूद शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई।
चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई हुस्न चला है, इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। टूट पड़ी है आंधी गम की, हो टूट पड़ी है आंधी गम की, आज पवन है पागल, आज पवन है पागल, कांप रही है धरती सारी, चीख रहे हैं बादल, ओ चीख रहे हैं बादल, दुनिया के तूफान हजारों, हुस्न की एक तन्हाई, हुस्न चला है, इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। शकील की शोहरत भले ही चारों तरफ फैल रही हो, भले ही उनके चाहने वालों का मजमा उन्हें देखने को स्टेशनों पर उमड़ आता हो, और भले ही उनके गानों से मुल्क के गली कूचे गूंज रहे हों, लेकिन शकील के मिजाज की सादगी हमेशा बरकरार रही। उनके अंदर बनावट नहीं आई, उन्होंने खुद को कभी गुरूर से करीब नहीं होने दिया, और वो हमेशा इनकिसारी का दामन थामे रहे। खुद एक जगह अपने शेर में उन्होंने अपने इस मिजाज का इजहार भी कर दिया, जिनसे नायाब मोहब्बत की खुदा खैर करे, बुलहवस इसके खरीदार नजर आते हैं, हम न बदले थे न बदले हैं न बदलेंगे शकील, एक ही रंग में हर बार नजर आते हैं। शकील के नगमों को जब जब नौशाद की मौसीकी का साथ मिला, धूम मच गई। एक के बाद एक मशहूर गीत फिल्मी दुनिया पर छा गए। दोनों की जोड़ी ने भारतीय फिल्मी मौसीकी की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। नौशाद साहब शकील को जितना करीब रखते थे, शकील के दिल में भी उनके लिए उतनी ही उनसियत थी। शकील का शीरी मजमुआ छपा तो उन्होंने इस मजमुए को नौशाद साहब के नाम मंसूब किया। मत जयो राधे जमुना के तीर। गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। नौशाद साहब का शकील से जो कल्बी ताल्लुक रहा, इसका इजहार वो मुख्तलिफ तरीकों से करते रहे।
जहां मौका मिलता गीत लिखने का जिम्मा शकील के ही सुपुर्द करते। एक दौर ऐसा भी आया जब शकील साहब बिस्तरे अलालत पर थे और पैसों की कुछ तंगी थी। नौशाद साहब ने सूरत हाल को भांप लिया और शकील साहब के लिए इंतजाम करने में लग गए। इत्तेफाक से फिल्म राम और श्याम की तैयारी हो रही थी। नौशाद साहब ने इस फिल्म के गीत का काम शकील को माकूल पेशगी के साथ दिलवा दिया। शकील चूंकि अस्पताल में थे, इसलिए गीत लिखने की नौशाद साहब ने ये राह खोजी कि वो उनके पास बैठ जाते और दोनों मिलकर मिसरे पर मिसरे लगाते और गीत बन जाते। इस फिल्म के गीतों ने गजब की शोहरत पाई। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। नौशाद साहब के साथ काम करके शकील को शोहरत तो खूब मिली, लेकिन उन्हें यह एहसास भी रहा कि उनकी माली हालत में बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं आ रही। इसीलिए शकील ने बाद में दूसरे मौसीकारों के लिए भी गीत लिखने शुरू कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि जिन नौशाद साहब के साथ काम करके शकील को बेपनाह शोहरत मिली, उनके साथ किसी भी नगमे पर उन्हें कभी कोई एजाज नहीं मिला। हैरतनाक तौर पर शकील ने जैसे ही दूसरे मौसीकारों के साथ काम करना शुरू किया, उन्हें पय दर पय बड़े एजाज मिले। शकील को पहला फिल्म फेयर अवार्ड सन 1960 में 14वीं का चांद के नगमे के लिए मिला। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। सन 1961 में शकील को फिल्म घराना के नगमे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। इस फिल्म के मौसीकार रवि थे, जिन्हें इसी फिल्म के लिए बेहतरीन मौसीकार का फिल्म फेयर अवार्ड अता हुआ। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।
सन 1962 में फिल्म 20 साल बाद के एक नगमे के लिए शकील को मुसलसल तीसरे साल फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म के गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए शकील को बेहतरीन नगमा निगार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो इसी नगमे के लिए लता मंगेशकर को बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। मेरा दिल है तेरी महफिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। शकील के फिल्मी नगमों ने हर प्लेटफॉर्म पर अपना एक नुमायां मकाम हर हाल में हासिल किया। यूं तो अमर, चौदहवीं का चांद, गंगा जमुना, आन और राम और श्याम जैसी तमाम ही फिल्मों में उनके गीत गैर मामूली शोहरत पाते रहे। बना का गीतमाला जैसे तकाबुली स्टेज पर उनकी शोहरत हमेशा रही, लेकिन उनके लिखे हुए मुग़ल आज़म फिल्म के गीतों ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के गीतों को दुनिया भर में शोहरत मिली। मुतअद्दिद माहिरीन ने कहा कि इस फिल्म के गीत बॉलीवुड की तारीख के सबसे बेहतरीन गीत हैं। इन गीतों ने कारोबार के भी नए रिकॉर्ड कायम किए। शकील की नगमानिगारी की एक सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उन्होंने नाजुक एहसासात को बड़े सलीके और एहतियात से अशार के कालिब में ढाला। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी नाजुक शीशे में एहसासात की मैं भर के कोई शाहराए मोहब्बत पर बड़े एहतियात से चलता चला जा रहा हो। शकील ने क्या सेहरा, क्या अलमिया और क्या हिज्र, हर एक को ऐसी चाबुक दस्ती से अपने नगमों में पिरोया
कि सुनने वाले मरू हुए बिना न रह सके। बाबुल फिल्म का वो नगमा कौन भूल सकता है, इसमें एक लड़की अपनी रुखसत के मौके पर अपने एहसासात को जाहिर कर रही है। शायद ही कोई दिल हो जो वो नगमा सुनकर न भर आए। शकील के फिल्मी नगमों को जिस कदर मकबूलियत मिली, उनकी गजलें भी इसी कदर मशहूर हुईं। मलका गजल बेगम अख्तर की आवाज में उनकी गजलें आज भी लोगों के कानों में रस घोलती हैं। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे शकील की जिंदगी में धूप छांव खूब आए। जहां एक तरफ उनका खूब उरूज का जमाना आया, उन्हें उनके गीतों का अच्छा नजराना मिला, वहीं ऐसा वक्त भी पड़ा जब सरमाया नहीं रहा और जिम्मेदारियों ने परेशान करके रख दिया। सन 1964 से तवील अलालत के सबब शकील की माली हालत बुरी तरह खस्ता होकर रह गई। हालात ऐसे हो गए कि सन 1968 में उन्होंने जब अपनी बेटी सफिया की शादी की तो अपना मकान बेचना पड़ गया। हालात और हवादिस के बावजूद शकील की शायरी जिंदगी और मुस्कुराहटों से सदा इबारत बनी रही। उड़ाए वाइज ने छिप के पैहम, चढ़ाए इरिंदों ने मिल के बाहम। यहाँ तो ये सोचते ही गुजरी कि बादानोशी हराम क्यों है। उन्हीं को थी जिक्र में से नफरत, यही थे जाहिद, यही थे हजरत। जरा कोई इनसे ये तो पूछो कि इनके हाथों में जाम क्यों है। ऐसा नहीं है कि शकील की जिंदगी सिर्फ इश्किया, रोमानी और तंजिया मबाहिस से इबारत हो। इनकी मजहबी शायरी भी लाजवाब है। एक जगह हजरत इमाम हुसैन के लिए लिखते हैं, सलाम उन पर शहीदे करबला कहते हैं सब जिनको, जियाए कल्बो ऐने मुस्तफा कहते हैं सब जिनको, वो जिनकी एक ठोकर से रवा चश्मे हो कौसर के, रहे जो 3 दिन प्यासे मगर साए में खंजर के। उन्होंने कर दिया जाहिर हकीकत किसको कहते हैं, शहादत का है क्या मतलब, शहादत किसको कहते हैं। शकील बदायूनी का नातिया कलाम भी बहुत काबिल तवज्जो है। उनकी नादगोई की इनफरादियत का अंदाजा उनके नातिया अशार पढ़कर होता है। तमन्ना है कि मरते वक्त हम भी मुस्कुराते हों, ज़बां पर या मोहम्मद हो
जब इस दुनिया से जाते हो। मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना, बेकस बेकरम कीजिए। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना, बेकस बेकरम कीजिए। शकील ने एक भरपूर जिंदगी जी। उन्होंने 100 से जायद फिल्मों के गीत लिखे। इनकी दर्जनों गजलें बड़े बड़े गुलकारों ने गाईं। इनके शेरी मजमूए छपे। मुल्क के तूलो अर्ज की अदबी महफिलों में इनके शैदाइयों का हमेशा मजमा रहा। इन पर मज़ामीन लिखे गए, किताबें मुरत्तब हुईं, इन्हें एजाज मिले। इनके नाम से सड़कें मंसूब हुईं। इनके कलाम की उम्दगी का एतराफ दिलीप कुमार से लेकर साहिर लुधियानवी तक ने किया। मोहब्बत और रोमानियत के हसीन जज्बात का ताना बाना बड़ी खूबसूरती से बुनने वाला ये नगमा निगार 20 अप्रैल सन 1970 को बंबई में शुगर के मौरूसी मर्ज से दाई अजल को लब्बैक कह गया। तवील अलालत के दौरान इन्होंने नर्म व गर्म दिन देखे, लेकिन अपनी इनफरादियत को हमेशा बरकरार रखा। शिकस्ते बेखुदी के मुस्तकिल सामान तो होंगे, न क्यों जी भर के पी लूं, मैं कदे वीरान तो होंगे। इसी धुन में गुजारे जा रहा हूं जिंदगी अपनी, कभी ये जिंदगी के मरहले आसान तो होंगे। आँखों से दूर सुबह के तारे चले गए, नींद आ गई तो गम के नज़ारे चले गए। आँखों से दूर सुबह के। सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।